गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। से हमने पिछली क्लास में हम यूनिट नंबर 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर पढ़ रही थी, चैप्टर नंबर 8, और हमने 8.A की स्टडी कर ली थी और 8.B के हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। यूनिट नंबर कौन सी थी आपके? 3 थी। तो आज देखो पिछली क्लास में हमने कितने एग्जाम्पल समझ लिए थे वो देखो आप। और एक अब सभी प्यारे विद्यार्थी रेगुलर स्टडी प्रारंभ करो। देखो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक पढ़ लिए थे। आज हम चर्चा करेंगे 8.B चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 4 की। क्या है 8.B चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 4 वो समझो आप। प्रदर्शित करो कि h ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्तीय शंकु का जिसके आधार की त्रिज्या a है। ये कौन सा चैप्टर है? 8.B चैप्टर के एग्जाम्पल चल रहे हैं ये। पेपर कौन सा है? 3 है। और बुक कौन सी आपके? डायनेमिक्स है। बुक कौन सी आपके? डायनेमिक्स। तो देखिए एक बार सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 4 को। प्रदर्शित करो कि h ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्तीय शंकु का। तो आप एक शंकु बनाओ। हम जानते हैं सभी कौन शंकु क्या होता है, जिसकी ऊंचाई कितनी लेनी है आपको? h लेनी है। शंकु की ऊंचाई कितनी लेनी है आपको? h। और दे रखा है आधार की त्रिज्या क्या है आपके पास? a है। तो आधार की त्रिज्या कितनी है आपके पास? a है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी आपके पास? a होगी। सबको पता है ये भी क्या होगी? a होगी। तो ये शंकु बना लिया हमने। नाम दे दीजिए कुछ भी, जैसे आपने a b c नाम दे दिया। हमें पता है जैसे हमने ये कोण क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। तो ये भी क्या होगा आपके पास? अल्फा होगा। सभी को पता चल गया ये दूरी कितनी है? टोटल ये दूरी कितनी है? h है। ये आधार की त्रिज्या कितनी है? a है। अर्ध शीर्ष कोण कितना मान लिया हमने? अल्फा मान लिया। सबसे पहले किसके क्या पूछ रहा है हमें? उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? देखो शंकु की अक्ष कौन सी होती है? अक्ष इसको बोलते हैं AE को। शंकु की अक्ष किसको बोलते हैं? AE को। तो हमें AE के परितः क्या निकालना है? MI निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो माना h ऊंचाई तथा आधार त्रिज्या a वाला स्मॉल a। आधार त्रिज्या आपने क्या मानी है? स्मॉल a मानी है। a वाला कोई शंकु हमने क्या नाम दिया है शंकु को? ABC। और हमने मान लिया जिसका अर्ध शीर्ष कोण कितना है? कोण अल्फा है। कुछ भी मान लीजिए, अल्फा की जगह आप थीटा भी मान सकते हैं। देखो इन बातों को रटना मत, आप समझना। ये इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। शंकु दे रखा है, हाइट सब जानते हैं, रेडियस सब जानते हैं, वो हमने मान लिया। शंकु को नाम क्या दिया है हमने? ABC दिया है। अब हमें लिख देना क्या ज्ञात करना है बताइए। अब हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है बताइए? फर्स्ट पॉइंट की बात करें। अब हम शंकु के अक्ष AE के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो एक्सिस है आपके पास AE, इसके परितः क्या निकालोगे? MI निकालोगे आप। तो AE के परितः MI कैसे निकालोगे वो ध्यान से समझो।
इसके लिए हम देखो, सबको पता है जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर। एमआई का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर। जैसे आपको इस शंकु की, तो एक काम और करो, जो शंकु का कुल द्रव्यमान है वो भी मान लो आप, क्योंकि वरना दिक्कत आएगी बेटे। हमने मान लिया कि शंकु का कुल द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है। हमें क्या करना है, इस शंकु का ए के परितः क्या निकालना है, एम आई निकालना है। तो हमें एक तो शंकु का मास चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, वो अपने पास दे रखा है कैपिटल एम, और हमें क्या चाहिए, शंकु की ए से लंबवत दूरी का स्क्वायर चाहिए। तो आप मेरे को बताइए, ये तो होता है जड़त्व आघूर्ण कि आप जिसका एम आई निकाल रहे हो उसका द्रव्यमान इंटू जिसके परितः आप एम आई निकाल रहे हो उससे लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो शंकु का एम आई निकाल रहे हैं तो शंकु का द्रव्यमान जो दे रहे मान लिया हमने कैपिटल एम, और हमें शंकु की ए से क्या चाहिए, लंबवत दूरी, क्योंकि ए के परितः क्या निकालना है, एम आई। तो आप बताइए क्या इस शंकु की ए से लंबवत दूरी निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। कहां से लंब डालोगे आप बताओ। और एक बात मैंने पहले भी बोली थी आपको, यदि कुछ नहीं दे रखा है तो उस आकृति को आप क्या माना करो, सॉलिड माना करो, ठोस माना करो। तो शंकु है कैसा, सॉलिड आपके पास। शंकु कैसा है, ये कौन टाइप आपके पास है, कौन है ये, कैसा है, सॉलिड है। तो क्या इस शंकु की ए से लंबवत दूरी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, ऐसे कंडीशन में आप क्या किया करो, एक अल्पांश ले लिया करो, और उस अल्पांश का आप ए के परितः हम क्या निकाल लेंगे, एम आई। तो अल्पांश का ही निकला। कंप्लीट शंकु का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये समझाया था मैंने। अब अल्पांश कैसा लोगे, अल्पांश ऐसा लेते हैं कि वैसे अनेक अल्पांश लेकर हम शंकु बना सके। तो आपको पता है, मैं पहले भी समझा चुका, शंकु सॉलिड है। पहले आपने 10 रुपए का सिक्का रखा, फिर उससे छोटा सिक्का रखा, फिर उससे छोटा छोटा छोटा, ऐसे छोटे छोटे सिक्के रखते जाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। शंकु ऐसा ही होता है। तो कहने का अर्थ हमें जो अल्पांश लेना है वो कैसा लेना है, सिक्के टाइप लेना है, क्योंकि अनेक, सबसे पहले बड़ा सिक्का रखोगी, फिर उसके ऊपर छोटा सिक्का, ऐसे सिक्के रख के आप शंकु बना सकते हो। तो अल्पांश हमें कैसा लेना है, सिक्के टाइप लेना है। सिक्का क्या होता है, वर्ताकार होता है, और सिक्का ठोस भी होता है। तो ठोस को हम क्या बोलते हैं, चक्ति बोलते हैं, चक्रिका बोलते हैं। तो हमें यहां जो अल्पांश लेना है वो क्या लेना है, चक्रिका लेना है। क्या लेना है, चक्रिका। तो हम अल्पांश से हमने एक ले लिया, देखो ये अल्पांश ले लिया हमने, कुछ मोटाई तो आएगी आपको पता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हम शंकु के शीर्ष ए से अक्ष दूरी पर हम क्या लेते हैं, कोई अल्पांश लेते हैं, और जिसकी मोटाई हमने कितनी मान ली, डेल एक्स मान ली। कितनी मान ली हमने मोटाई, डेल एक्स। तो लिख देना, इसके लिए हम शंकु के शीर्ष ए से अक्ष दूरी पर डेल एक्स मोटाई की कोई वृत्ताकार चक्रिका लेते हैं। यहां अल्पांश क्या है, ये चक्रिका ही है। और उसका नाम भी दे दो फिर आप कुछ, जैसे हमने नाम दे दिया डी एफ, दे दो नाम, चक्रिका डी एफ लेते हैं। तो अब बताओ, सबसे पहले हम यहां बात करें, देखो तो हमें अब क्या चाहिए, हमने अल्पांश ले लिया, अल्पांश समझ में आ गया, आपके सिक्के टाइप लिया है हमने अल्पांश। तो अब हम क्या करते थे, याद कीजिए आप, हम क्या करते थे कि हम सबसे पहले अपना टारगेट एक ही होता है कि अब जो हमने चक्रिका लिया है, ये इस चक्रिका का हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो चक्रिका का अल्पांश का द्रव्यमान, ये चक्रिका अल्पांश है, यहाँ इस अल्पांश का द्रव्यमान कैसे निकालोगे,
पहले आप ये बताइए मेरे को, शंकु का एकांक आयतन का द्रव्यमान निकलेगा या एकांक क्षेत्रफल का? तो आपको पता है 3D में है, सॉलिड है, तो एकांक आयतन का द्रव्यमान निकलेगा। तो पहले आप क्या निकालोगे, शंकु के एकांक आयतन का द्रव्यमान। क्या निकालोगे आप? शंकु के एकांक आयतन का द्रव्यमान। सबको पता है एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होता है? कुल द्रव्यमान अपॉन कुल आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस होती है, आर की जगह यहाँ ए है तो ए स्क्वायर एच। 3 ऊपर जाएगा, 3m/5 ए स्क्वायर एच। ये आएगा आपके पास शंकु के एकांक आयतन का द्रव्यमान। अब हम बात करें जो वर्ताकार चक्रिका है आपके पास, जो एडी है आपके पास, वो डीएफ है, उसका आयतन क्या होगा आप मेरे को बताइए। देखो यहां चक्रिका आपको पता है कैसी है, सिक्के टाइप है। कोई आपको बोले सिक्के का आयतन निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? सिक्के का एक तो क्षेत्रफल निकालोगे और सिक्के की मोटाई। आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई में तो क्षेत्रफल आ गया और ऊंचाई, और तो हमें यही करना है कि एक तो इस जो चक्रिका है इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसको इसकी मोटाई से गुणा करना है। तो मोटाई डेल एक्स आपके पास। अब आपको पता है जैसे आप सिक्के का क्षेत्रफल निकालोगे, सिक्का कैसा होता है? वर्ताकार। वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? उस वर्त की रेडियस चाहिए। तो हमें इस वर्ताकार चक्रिका की रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे बता दूं, तो रेडियस की हम बात करें, डी एफ, देखो यहां मैं क्या लेके चल रहा हूं, पॉइंट को समझना, एच लेके चल रहा हूं। क्या लेके चल रहा हूं? एच। तो आपको पता है इस वर्ताकार चक्रिका डीएफ का आयतन क्या होगा? आपको सबको पता है, पाई एच एफ का होल स्क्वायर और डेल एक्स। ये तो होता है चक्रिका का क्षेत्रफल। तो चक्रिका की त्रिज्या आपने क्या मानी है? एच। आपको पता है ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर ऐसे रखा हुआ है सिक्का। इस चक्रिका की रेडियस क्या होगी? आपको पता है एच एफ होगी। तो क्षेत्रफल पाई एच एफ का स्क्वायर और मोटाई डेल एक्स सही। अब एच एफ की वैल्यू निकालनी है, तो एच एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे वो समझो आप। त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा आपको? त्रिभुज ए एच एफ में आपके पास ए एच एफ में क्या होगा? किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? एक तो लंब दे रखा है और एक 90 डिग्री के सामने वाले भुजाकरण, तो आधार दे रखा है आपके पास, तो आधार और लंब दे रखा है, तो tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब टी आधार। सब जानते हैं एंगल हम अल्फा ले रहे हैं, तो अल्फा के सामने वाली भुजा तो क्या होगी? लंब होगी। लंब कितना होगा? एच एफ होगा। ये 90 डिग्री आपको पता है ये, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजाकरण आधार कौन सा होगा? ये एक्स ही होगा। तो त्रिभुज ए एच एफ में यदि आप tan अल्फा का मान निकालोगे तो कितना आएगा? एच एफ अपॉन एक्स। तो एच एफ की वैल्यू क्या आ गई? एक्स tan अल्फा आ गई। तो पाई स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा डॉट डेल एक्स। ये क्या आ गया? वर्ताकार चक्रिका जो डी एफ है उसका क्या आ गया? आयतन आ गया। अब देखो आप, अब हमें क्या चाहिए कि जो वर्ताकार चक्रिका है इसका क्या चाहिए? हमें द्रव्यमान चाहिए। वर्ताकार चक्रिका का क्या चाहिए? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कैसे निकालोगे आप वर्ताकार चक्रिका का? देखो जो एकांक आयतन का द्रव्यमान है, शंकु के एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होता है कि जितने आयतन से गुणा करोगे उतने आयतन का द्रव्यमान आएगा। ये मैं पहले भी समझा चुका। तो यदि जो शंकु के एकांक आयतन का द्रव्यमान है आपके पास 3m अपॉन पाई ए स्क्वायर एच, यदि इसको हम जो अल्पांश आपके पास चक्रिका इसके आयतन से गुणा करेंगे तो चक्रिका का क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा आपके पास। तो देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, ये बचेगा आपके पास। तो कितना आ गया आपके पास? देखिए दिखाई दे रहा होगा सभी को। यहाँ कितना आ गया? 3m एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा डॉट डेल एक्स अपॉन ए स्क्वायर एच। एक बार वीडियो को रोक के यहाँ तक उतार लो। ये वर्ताकार चक्रिका क्या आपके पास अल्पांश है। जो अल्पांश आपके पास, अल्पांश यहाँ क्या ले रहे हो? वर्ताकार चक्रिका ले रहे हो। ये अल्पांश का क्या आ गया? द्रव्यमान। वीडियो को रोक के उतार लो।
अब मेरे को बताइए आप यहां से जो अल्पांश आपके पास वर्ताकार चक्रिका, जो वर्ताकार चक्रिका है अल्पांश का हमें किसके, देखो हमें पूरे शंकु का किसके परितः एमआई निकालना है, ए के परितः, एक्स के परितः निकालना है। एक्स शंकु की एक्स क्या होती है, ए होती है। तो पहले अल्पांश का निकालेंगे हम ए के परितः। तो अल्पांश का ए के परितः एमआई, तो अल्पांश का ए के परितः एमआई क्या होगा, अल्पांश का द्रव्यमान इनटू अल्पांश की ए से लंबवत दूरी। तो देखो अल्पांश का द्रव्यमान तो अपने पास कितना है, आपको पता है कितना है आपके पास, 3m x स्क्वायर tan स्क्वायर एल्फा डॉट डेल एक्स अपॉन ए स्क्वायर एच। यही है अल्पांश का द्रव्यमान इनटू अल्पांश का एमआई निकाल रहे हो तो अल्पांश का द्रव्यमान इनटू अल्पांश की ए से लंबवत दूरी। तो क्या आप अल्पांश की ए से लंबवत दूरी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिक्का है और सिक्के पर ऐसे एक लाइन है अल्पांश। तो लेकिन आपके दिमाग में एक शब्द आएगा, पहले हमने पढ़ा था कि जो चक्रिका होती है उसका उसकी लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। एक तो चक्रिका थी ना, उसका हमने व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, क्योंकि देखो ये चक्रिका आपको पता है अल्पांश कैसा है, ये अंदर की ओर है बाहर की ओर ऐसे सिक्का रखा हुआ है, चक्रिका उसकी लंबवत है। तो चक्रिका तो क्या है, उसके लंबवत कोई अक्ष है बेटे और वो केंद्र से होकर जा रही है। तो हमने पढ़ा था पीछे एट पॉइंट ए चैप्टर में पढ़ा था हमने कि चक्रिका होती है, उसका उसकी लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, ma स्क्वायर अपॉन 2। वहां m तो क्या था, चक्रिका का द्रव्यमान, यहाँ चक्रिका का द्रव्यमान क्या है, ये है डॉट a क्या था वहां चक्रिका की रेडियस, यहाँ चक्रिका की रेडियस क्या आपको पता है hf है, और hf का मान आपको पता है कितना है, x tan एल्फा। तो ma स्क्वायर था वहां, तो m चक्रिका का द्रव्यमान a स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, यहाँ रेडियस x tan एल्फा अपॉन 2, चक्रिका वाले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। ये अल्पांश का आ गया। हमें तो पूरे शंकु का निकालना है, हमें तो शंकु का किसके परितः निकालना है, शंकु का x a के परितः हमें क्या निकालना है, mi। तो हमें पता है सिंपल सी बात, समाकलन कर देंगे। तो शंकु का एक्स ए के परितः एम आई क्या होगा, इसका समाकलन कर देंगे। देखो तो समाकलन कर दीजिए आप, कौन सा इंटीग्रेशन होगा, डेल एक्स ए की है तो सिंगल होगा। अब सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, m आएगा, x की पावर 4 आएगा, tan की पावर 4 एल्फा आएगा अपॉन 2a स्क्वायर h आएगा, आपके पास यही होगा। और यहां से dx लिमिट देखो x क्या है, ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और शंकु की ऊंचाई कहां से कहां तक है, h तक है। तो ये x पढ़ रहे हो तो यहाँ 0 से लेकर, क्योंकि अल्पांश पूरे शंकु का हमें, ये तो अल्पांश का निकाला है हमने ए के परितः, हमें तो पूरे शंकु का निकालना है ए के परितः एम आई। तो अल्पांश को पूरे शंकु में लेना पड़ेगा। तो अल्पांश को यहाँ लेंगे तो x का मान कितना होगा, 0। जब अल्पांश को यहाँ लेंगे तो x का मान कितना होगा, h होगा। तो लिमिट कितनी आएगी आपके पास, 0 से h आएगी। और इंटीग्रेशन कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए आप, 3m tan की पावर 4 एल्फा अपॉन 2a स्क्वायर h। x की पावर 4 का कितना होगा, x की पावर 5 अपॉन 5 ये होगा, और 0 से h। तो मैं बता दूं डायरेक्ट ही कितना आएगा, 3m tan की पावर 4 एल्फा डॉट h की पावर 4, क्योंकि h की पावर 5, एक h कटेगा 5 आएगा तो ये tan a स्क्वायर होगा। ये क्या आ गया बताइए आप, शंकु का a के परितः क्या आ गया, mi। देखिए क्या दे रखा आपके पास, ये दे रखा है आपके पास। देखो ये किसका मान नहीं रख रहा, देखो यहां से ये tan एल्फा की वैल्यू और पुट कर रहा है, किसकी वैल्यू पुट कर रहा है, tan एल्फा की। तो आप भी कर दीजिए यदि आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हो, आप ये tan एल्फा की वैल्यू पुट कर रहा है, थोड़ा सा आप भी आगे सॉल्व कर दीजिए। tan एल्फा की वैल्यू क्या होगी सबको पता है, देखो tan एल्फा की वैल्यू हमें पता है क्या होगी,
कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, कंप्लीट लेना पड़ेगा त्रिभुज AEC में। AEC में मैं यदि आपसे पूछूं tan अल्फा क्या होगा, आप मेरे को देखते आंसर दोगे कि सर tan अल्फा tan थीटा होता है लंबटेय आधार, तो लंब तो A है, आधार कितना है यहाँ H, tan अल्फा कितना होगा A/H होगा। यदि इसको सॉल्व करता हूँ मैं, tan अल्फा की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आएगा बताइए आप मेरे को, 3mH⁴ tan A², और tan अल्फा की वैल्यू A/H, पावर 4 है तो A⁴/H⁴, तो H⁴ से H⁴ कैंसिल, और 3mA² आ गया आपके पास, ऊपर A² बचेगा क्योंकि नीचे भी A² है। तो ये क्या आ गया, शंकु का उसकी x के परितः mi आ गया, जिस शंकु का रेडियस तो कितना है a है, और जो हाइट है वो कितनी है आपके पास h है, और मास कितना है कैपिटल M है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है। उतार लीजिए आप वीडियो को रोक के, देखो इन बातों को ध्यान से पढ़ना। एक तो अब सेकंड क्या बोल रहा है कि उसके तिर्यक भुजा के परितः भी हमें क्या निकालना है, mi निकालना है। किसके परितः निकालना है, तिर्यक भुजा के परितः। तो तिर्यक भुजा के परितः कैसे निकालोगे आप वो समझो। हटा दो इसको मैं, तो तिर्यक भुजा आप कोई सी भी ले सकते हो आप। यहां हम बात करें तिर्यक भुजा के परितः, तो तिर्यक भुजा कोई सी भी ले लो। हमने तिर्यक भुजा कौन सी ले ली, ABC। देखो सेकंड पॉइंट ध्यान से समझना, समझने वाली बात है। शंकु का हम क्या निकालेंगे सेकंड पॉइंट में, तिर्यक भुजा कौन सी ले ली हमने, तिर्यक भुजा आप समझते हो ना AC। जैसे आप यहाँ एक लाइन और खींच दो, आप लेनी पड़ेगी आपको, और AEFGHIJ एक के मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। हमें शंकु का तिर्यक भुजा AC के परितः क्या निकालना है, mi निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आपको थोड़ा सा 8.B चैप्टर में चलना पड़ेगा। मैं एक बार बता दूं आपको, एक 8.B चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था आपको पता हो तो, लंबवत अक्षों की परिमेय पढ़ी थी। फिर हमने क्या पढ़ी थी, समांतर अक्षों की परिमेय। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक तिर्यक भुजा के परितः mi। मैं पॉइंट नंबर आपको बता देता हूं कौन सा है वो, क्योंकि वो आपको आना चाहिए। पॉइंट नंबर देखो आप 8.6, वहां तिर्यक भुजा के परितः हमने क्या निकाला था, mi निकाला था। वहां हम क्या मान रहे थे, OX लेके चल रहे थे। 8.6 पॉइंट को देखो आप, OX और OI लेके चल रहे थे, हम कोई तिर्यक भुजा लेके चल रहे थे, कुछ भी मान लो, जैसे OE जो XX के साथ कितना एंगल बना रही थी, थीटा। हमने और हम OX और जो आपके पास यहाँ पिंड वगैरह दे रखा था, उसका OX के और OI के परितः जड़त्व आगुण हमने क्या माने थे, OX के परितः हमने जड़त्व आगुण A माना था, OI के परितः हमने जड़त्व आगुण B माना था, और OX और OI के परितः हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जड़त्व गुणनफल हमने क्या माना था, F। तो अपने पास इस A के परितः आपको पता हो तो mi क्या आया था। अब OC मान लो, यदि A यहाँ दे रखा है, OC के परितः mi क्या आया था आपके पास, बताइए आपको पता हो तो। हमें पता है A cos स्क्वायर थीटा आया था, माइनस का 2f साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, यह था आपके पास। आराम से देखिए, a cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2f साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का b साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आया था। वहाँ a b क्या थे, OX और OI के परितः क्या थे, mi। तो यहाँ ये चीज हमें दोहरानी पड़ेगी कि यहाँ देखो आप, अब A को सेंटर मान रहे हो आप, क्योंकि आप दूरी वगैरह किससे पढ़ रहे हो, A से पढ़ रहे हो। तो कुल मिला के यहाँ जो AE है वो तो किसका काम कर रहा है, OX का।
और जो AK है वो किसका काम करेगा, OI का। तो हमें AK के परितः भी क्या निकालना पड़ेगा, MI। AE के परितः तो निकाल लिया, उसको जो AE के परितः MI आया है शंकु का, उसको हम कैपिटल A नाम दे देंगे, और जो AK के परितः MI आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, कैपिटल B। देखो हम यह बात करें तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शंकु का AK के परितः क्या निकालना है, MI। तो डायरेक्ट तो आप निकाल नहीं सकते, तो हम पहले क्या करते हैं, जो वर्ताकार चक्रिका है आपके पास, जो अल्पांश है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्ताकार चक्रिका, अल्पांश DF के परितः, अल्पांश DF का AK के प्रति हम क्या निकालेंगे, MI निकालेंगे। ये निकालना आपको, हमें अल्पांश, क्योंकि पहले काम करते हैं, हमें पूरे शंकु का AK के परितः MI निकालना है, तो हम पहले क्या करते हैं, अल्पांश का निकाल लेते हैं AK के परितः MI। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां अल्पांश का निकालोगे AK के परितः, तो आपको पता है यहां से क्या होगा। अब ये कोई शंकु के अंदर तो लाइन है नहीं, ये शंकु के बाहर है लाइन, जो आपके पास HF है, तो आपको पता है ये यहां देखो, ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है। तो यहां कौन सी प्रमेय से निकलेगा, समांतर अक्षों की प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से निकलेगा, समांतर अक्षों की प्रमेय से। अब देखो समांतर अक्षों की प्रमेय भी लगाना सीख लेना आप। AK के परितः समांतर अक्षों की प्रमेय से क्या निकालोगे आप, MI। कैसे निकलेगा वो समझो। देखो तो क्या होगा, पहले वही अल्पांश से DF का पहले तो क्या निकालोगे, अल्पांश से है उसका DHF के परितः MI। ये होता है फॉर्मूला समांतर अक्षों की प्रमेय से। समांतर अक्षों की प्रमेय को याद करो, जैसे आप वहां किसके परितः, जैसे आपके पास एक तो OX थी, एक G' था, हमें G' के परितः निकालना था, जैसे OX के परितः निकालना था, तो पहले हम किसके परितः निकाल रहे थे, G' के परितः, और फिर टोटल द्रव्यमान को कहां प्रतिस्थापित कर रहे थे, G पर, और फिर उसका OX के परितः। तो हमें निकालना किसके परितः, AK के परितः। तो नियम क्या कहता है कि पहले अल्पांश का AK के परितः निकाल रहे हैं, तो पहले जो अल्पांश का है वो हम किसके परितः निकालेंगे, पहले जो इस लाइन के समांतर लाइन है, AK की जो समांतर लाइन है उसके परितः, DHF के परितः, प्लस अल्पांश के कुल द्रव्यमान को कहां प्रतिस्थापित करोगे, H पर। अल्पांश के कुल द्रव्यमान को वहां जैसे G था, अब अपने पास G का काम H कर रहा है, अल्पांश के कुल द्रव्यमान, क्योंकि वहां G' के परितः दे रखा था अपने पास, तो उसका जो पॉइंट था वो G था। अब DHF के परितः दे रखा है तो उसका पॉइंट कौन सा है, H है। तो यहाँ अल्पांश के कुल द्रव्यमान को नियम यही था, H पर प्रतिस्थापित करने पर, अल्पांश के कुल द्रव्यमान को H पर प्रतिस्थापित करने पर AK के परितः MI। छोटी सी बात है, देखते जाओ आप। तो अल्पांश का DHF के परितः MI क्या होगा, देखो अल्पांश का DHF के परितः, तो अल्पांश का एक तो हमें क्या लेना पड़ेगा, द्रव्यमान लेना पड़ेगा। अल्पांश का द्रव्यमान अभी आपको पता है कैसे निकाला था आपने, 3m/πa² इंटू पाई x² tan² अल्फा डॉट डेल x, ये आया था। फिर पाई से पाई क्या हो गया था, कैंसिल। तो आपको पता है अल्पांश का द्रव्यमान, अल्पांश का द्रव्यमान कितना है, 3mx² tan² अल्फा अपॉन a² और डेल x इंटू अल्पांश का DHF की परितः। तो आपको पता है ये DHF क्या है, अल्पांश, DHF अल्पांश का एक व्यास है। DHF क्या है, अल्पांश का एक व्यास। अल्पांश कैसा है, चक्रिका है। तो आप
एट पॉइंट ए चैप्टर में देखना, हमने वहां पढ़ा था कि जो चक्रिका होती है उसका उसके व्यास के परितः एम आई क्या होता है, एम ए स्क्वायर अपॉन 4। वहाँ एम तो चक्रिका का द्रव्यमान, तो यहाँ जो चक्रिका है उसका द्रव्यमान यही तो है, इनटू ए क्या था वहाँ चक्रिका की रेडियस, तो ए स्क्वायर था वहाँ। अब यहाँ चक्रिका की रेडियस कितनी है आपको पता है, x tan अल्फा, और एम ए स्क्वायर अपॉन 4, तो यह आएगा इस अल्पांश का डीएचएफ के परितः एम आई प्लस, और क्या निकालोगे आप, अल्पांश के कुल द्रव्यमान को कहां प्रतिस्थापित करोगे आप, एच पर। तो अल्पांश का कुल द्रव्यमान कितना आपको पता है, यही तो है। तो अल्पांश के कुल द्रव्यमान को हम कहां प्रतिस्थापित करेंगे, एच पर, और फिर उसका क्या निकालेंगे हम, एक के परितः एम आई। तो अल्पांश के कुल द्रव्यमान को एच पर प्रतिस्थापित करेंगे तो ये एक बिंदु हो जाएगा। एक बिंदु का तो आप जैसे ऐसे कोई एक के लाइन है, अगर कोई बिंदु दे रखा है तो उस बिंदु का तो एक के परितः एम आई निकाल सकते हैं, उस बिंदु का द्रव्यमान इंटू उस बिंदु की एक से लंबवत दूरी। अब यहाँ अल्पांश के कुल द्रव्यमान को एच पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो एच का जो द्रव्यमान है वो क्या आएगा, अल्पांश का द्रव्यमान। अल्पांश का द्रव्यमान कितना है, ये देखो बेसिक आना चाहिए आपको, टोटली एक एक लाइन को पढ़ो, आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी आपको। तो अल्पांश का कुल द्रव्यमान आपको पता है 3m x² tan² अल्फा डॉट डेल x अपॉन a² h है, यही है अल्पांश का कुल द्रव्यमान, इनटू कुल द्रव्यमान को h पर प्रतिस्थापित कर दिया तो अल्पांश का द्रव्यमान आएगा इनटू एक से लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो अल्पांश इस बिंदु h की एक से लंबवत दूरी कितनी है आप सबको पता है, x है। ऐसे होगा द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर, क्योंकि बिंदु है, बिंदु में तो सिंपल वो फॉर्मूला लग जाता है एम ए स्क्वायर वाला जड़त्व गुणन के लिए। तो ये तो आपने अल्पांश का निकाला है डीएफ का। अब हमें क्या निकालना है, शंकु का निकालना है। हमें तो क्या निकालना है, शंकु का एक के परितः क्या निकालना है, एम आई निकालना है। शंकु का हमें एक के परितः क्या निकालना है, एम आई। तो कैसे निकालोगे, जो अल्पांश का है इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। अब देखो इसमें कॉमन वगैरह क्या आ रहा है वो भी देखते रहो दोनों में ध्यान से। एक तो देखो 3m, और हम बात करें यहां से क्या कॉमन आ रहा है दोनों साइड से, tan² अल्फा और a² h, tan² भी कॉमन आ रहा है और a² h। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3m कॉमन आ रहा है, tan² अल्फा कॉमन आ रहा है, a² h भी कॉमन आ रहा है और x की पावर 4 भी कॉमन आ रहा है। तो क्या क्या बचेगा, 3m tan² x की पावर आपने 4 कॉमन ले ली और a² h कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या क्या बचेगा वो ध्यान से समझो। यहां से बचेगा एक तो tan² अल्फा अपॉन 4, क्या बचेगा, tan² अल्फा अपॉन 4, और यहां से बचेगा आपके पास 3m tan² अल्फा x की पावर 4 a² h, तो यहां पर बचेगा 1 और यहां से बचेगा डेल x, तो उसको dx लिख देंगे और आपको क्या करना है, समाकलन करना है। ये बचेगा आपके पास 0 से s तक हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन को सॉल्व कीजिए, आराम से देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है, 3m tan² अल्फा आ रहा है, a² h x की पावर 4 tan² अल्फा अपॉन 4 बचेगा और वहां तो कुछ नहीं बचेगा, आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से क्या क्या आएगा, देखो 3m tan² अल्फा अपॉन a² h, और ये भी ऐसे कैसे आएगा, tan² अल्फा अपॉन 4 प्लस 1, यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 4 है वो कितना होगा, x की पावर 5 अपॉन 5, और h लिखोगी तो h की पावर 5 अपॉन 5। अभी आपको पता है tan अल्फा की वैल्यू आपने अभी लिखी थी, क्या आई थी आपके पास, a अपॉन h,
ये आई थी tan अल्फा की वैल्यू, तो tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो tan अल्फा की वैल्यू रखोगे आप a अपॉन एच, तो a स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यही होगा आपके पास। तो a स्क्वायर तो ऊपर रख दिया, ये h की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू रखोगे a स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस 1 और h की पावर 5 अपॉन 5। इसको सॉल्व करोगे तो h की पावर 3 ये कैंसिल होगा आपके पास, तो यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कैंसिल होगा, तो 3m बचेगा, h स्क्वायर बचेगा और 5 बचेगा आपके पास, क्योंकि a स्क्वायर भी कट गया, ये h स्क्वायर बचेगा, यहाँ 5 बचेगा आपके पास। इसको सॉल्व करोगे a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर अपॉन ये आएगा 4h स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपके पास। अब h स्क्वायर भी कैंसिल हो गया है, 20 हो गया, तो 3m अपॉन 20 a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ये क्या आ गया, शंकु का एक के परितः mi आ गया आपके पास। ये थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, घबराना मत आपने, यही आ रहा है। अब वही है, अब शंकु का आप किसके परितः निकालोगे बताइए। वहां फॉर्मूले में देखना, वो तिर्यक भुजा वाले में एक तो OX के परितः था, OI के परितः और जड़त्व गुणनफल भी था, वहां F है। तो हमें क्या निकालना है, शंकु का। तो देखो ये तो हो जाएगा B, ये तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो क्या हो जाएगा आपके पास, A हो जाएगा। कौन सा, शंकु का AE के परितः जो MI है उसको क्या नाम दे देंगे, कैपिटल A, या इसको B डैश नाम दे दो, क्योंकि ABCD वगैरह पहले नाम दे दिए। अब शंकु का AE तथा AK के परितः MI क्या होगा मेरे को बताओ। सबको पता है 0 आएगा, क्योंकि आप कैसे निकालोगे, आप वो समझो। आप पहले आप क्या करोगे, अल्पांश का निकालोगे AE के परितः AK के परितः, तो लंबवत दूरी है ना वो 0 हो जाएगी आपके पास। लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, 0, ऐसा पहले भी पढ़ा था आपने। तो आप देखना शंकु का AE तथा AK के परितः MI, तो ये हो गया। अब देखो आप शंकु का जो तिर्यक भुजा है आपके पास, तिर्यक भुजा कौन सी, AC के परितः, इसको हम क्या नाम दे देंगे, F डैश। शंकु का तिर्यक भुजा AC के परितः MI, तो फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, A डैश कोस स्क्वायर एल्फा। यहाँ थीटा की जगह एंगल कितना बन रहा है, एल्फा बन रहा है। वहाँ कोण किसके साथ, देखो OX था, ये OI था आपके पास, ये एंगल किसके साथ थीटा बन रहा था, OX के साथ। वहाँ फॉर्मूला था A कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2F साइन थीटा कोस थीटा और प्लस का B साइन स्क्वायर थीटा। तो अब समझो आप, अब मैं एक की जगह तो क्या ले रहा हूँ, A डैश, F की जगह में क्या ले रहा हूँ, F डैश। आपको पता है यहाँ एल्फा का काम कौन, थीटा का काम कौन कर रहा है, एल्फा, और B की जगह में क्या ले रहा हूँ, B डैश। यहाँ एंगल एल्फा मान लिया, ABC यहाँ मान लिया हमने पहले ही, तो फिर हम यहाँ फॉर्मूले में A डैश वगैरह रख देते हैं। वहाँ A क्या होता था, OX के परितः, तो OX के साथ ही थीटा बनाता था। यहाँ एल्फा किसके साथ बन रहा है, AE के परितः बन रहा है, तो OX का काम यहाँ कौन करेगा, AE करेगा। तो A डैश क्या है, शंकु का AE के परितः MI है, और वो क्या आया था आपके पास से, देखना एक बार, 3m अपॉन 10 A स्क्वायर था मेरे हिसाब से। और देख लेते हैं शंकु का AE के परितः MI क्या आया था, यही था आपके पास, और गुणा में क्या है, कोस स्क्वायर एल्फा। ये 0 आएगा, F का मान, F डैश का मान 0 आएगा। B डैश क्या आएगा, वहाँ B क्या था, OI के परितः, यहाँ B का काम कौन कर रहा है, AK। तो शंकु का AK के परितः MI क्या है, ये वाला, इसको हमने B डैश नाम दे दिया। तो 3m अपॉन 20 A स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, B डैश का मान यही है, साइन स्क्वायर एल्फा। आ गया आपके पास। अब कुछ नहीं है बेटे, अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ कोस एल्फा और साइन एल्फा का मान रख देना, वो आप रख सकते हो आराम से, क्योंकि ये A है, ये टोटल दूरी H है,
तो इस तिर्यक भुजा का मान कितना होगा, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को। वही कोस एल्फा निकाल लोगे, आधार बटे हुए कर्ण, साइन एल्फा लंब बटे हुए कर्ण, वो निकाल लोगे यहाँ से। तो कोस एल्फा साइन एल्फा के मान और रख देना। ये अपना क्या आ गया, शंकु का तिर्यक भुजा AC के परितः MI। तो आप समझना यहाँ जैसे वहाँ तिर्यक भुजा में OX और OY की परितः और जड़त्व गुणनफल निकालना पड़ता है, वैसे यहाँ काम AE और कौन करेंगे, AK करेंगे, और उनके परितः आपको जड़त्व गुणनफल भी निकालना पड़ेगा। उनको A डैश B डैश और F डैश नाम दे देंगे और वो मान फॉर्मूले में रख देंगे। एक बार गहराई से स्टडी करो आप, पहले वो तिर्यक भुजा वाला 8.6 है ना, 8.6 वो पॉइंट पढ़ो आप। ओके, एक बार वीडियो को रोक के उतार लो। हाँ, ये थोड़ी सी लेंथी है ये बेटे, लेकिन समझाना भी जरूरी है। एग्जाम में अपने को पूछ के थोड़ी आएंगे क्वेश्चन, वहाँ कुछ भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है आपको। देखो आगे देखो, थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, शंकु का ON के परितः जड़त्व आघूर्ण दे रखा आपके पास से। तीसरा पॉइंट पूछ रहा है, उसके गुरुत्वीय केंद्र में से होकर उसके अक्ष के लंबवत किसी रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ये होगा, और उसके आधार अभी 3-4, ये 3-4 है ना, आपसे एक साथ नहीं पूछेगा एग्जाम में कि जैसे आप ये देखो कि सर ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसके पूरे पॉइंट एक साथ आ गए, तो क्या होगा, एक साथ आपसे नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, एक एक पॉइंट पूछेगा आपसे। समझ रहे हो मेरी बात को, या तो फर्स्ट पॉइंट पूछ लिया, सेकंड इनमें से एक ही आएगा। जैसे पूछ ले कि कोई शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या A है, ऊंचाई A है, तीसरा पॉइंट पूछ ले कि उसके गुरुत्वीय केंद्र में से होकर उसके अक्ष के लंबवत किसी रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालो, एक पॉइंट पूछेगा आपसे, है ना, क्योंकि पांचों एक साथ पूछ लेगा, ये चारों एक साथ रहे लास्ट में भी, तो आपको 2-3 घंटे तो इसी में लग जाएंगे बेटे। तो एक पॉइंट ही पूछेगा आपसे एग्जाम में एक साथ। ओके, अब हम आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।